प्रयागराज शब्द सुनते ही आपके मन में सबसे पहले महाकुंभ आता है। आस्था का वो जन सैलाब आता है जो संगम में गोता लगाने के लिए आतुर दिखा। मगर इसी शहर में यूपी बिहार के हजारों छात्र अफसर बनने की मुराद लिए जाते हैं। कटरा सलोरी बघाड़ा के 10 बाई 10 के कमरे में एक ही कुकर में दाल भात चोखा पका, भारत का नक्शा चिपका, माथा खपाते हैं और लेटे हुए हनुमान जी के सामने शीश भी झुकाते हैं। सब सिर्फ इसलिए ताकि एक ख्वाब पूरा हो जाए, एक आदत सरकारी नौकरी का ख्वाब। मगर आज की तस्वीरों ने कुछ और ही कह दिया। छात्रों के साथ ऐसा सुलूक हुआ जैसे कोई क्रिमिनल हो, कोई खूंखार अपराधी हो। किसी कुकृत्य में बाद पुलिस ने जाबाजी दिखाते हुए उनको पकड़ा हो। देख रहे हैं ना कैसे बाल पकड़कर खींचा जा रहा है, जो वीडियो वायरल है। पर इन नौजवानों का कसूर सिर्फ इतना है कि ये अपने अधिकारों के लिए यूपीपीएससी माने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन की तारीख पहले से तय थी। 15 दिसंबर की सुबह 11 बजे से इसे होना था। हुआ भी। नौजवान सोमवार सुबह से ही जुटने लगे। छात्रों से ज्यादा मौके पर सुरक्षा बल भी तैनात हो गया था। आरएएफ से लेकर पीएसी और पुलिस के वर्दीधारी मौके पर तैनात थे। ड्रोन से बाकायदा निगरानी की व्यवस्था भी की गई थी। इस बीच छात्रों की भीड़ भी बढ़ती रही। छात्र हाथों में पोस्टर और बैनर लिए हुए इंकलाब जिंदाबाद और छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। छात्र इसी बीच सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। सड़क पर जाम लगता देख पुलिस ने उनको हटाने का प्रयास किया तो पुलिस और छात्रों के बीच बहस और तनातनी होने लगी। कुछ छात्रों को डिटेन किया गया, हालांकि बाद में उनको छोड़ देने की बात भी सामने आ रही है। एक दिन पहले भी कुछ छात्र नेताओं को पूछताछ के लिए ले जाने के आरोप पुलिस पर लगे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि सब शांतिपूर्वक हुआ है, मौके पर कोई मारपीट नहीं हुई है। देख लीजिए पोस्ट। खैर, वापस लौटते हैं प्रमुख चीज पर। छात्रों का ये जुटान आखिर हुआ क्यों? क्या है वो मांगे जिन्हें ज्ञापन के रूप में लोक सेवा आयोग के प्रतिनिधि को छात्रों ने सौंपा? तो मांगे क्या हैं, खुद प्रदर्शन करते छात्रों से सुन लीजिए। मेरा नाम संदीप है। क्या चल रहा है यहाँ पर और क्या क्या आपकी मुख्य मांगे हैं? हमारी मांगे हैं, हमारी पहली मांग है, क्रमवार बताते हैं कि पहले तो आयोग 150 सवाल सही बनाए। सारी समस्याओं की जड़ में वही 150 सवाल का सही ना बनाना। पहली बात कि वो सही सवाल बनाए। सवाल गलत होते हैं तो फिर उसके आंसर गलत आते हैं, फिर विवाद शुरू होता है। पहली बात कि सवाल सही बनाए। दूसरी बात, पहली बार ही जब आप आंसर की देते हैं तो व्यापक रूप से उसको देख के सही करके आंसर की दें। आंसर की में आंसर गलत ना दें। आंसर गए, एक तो सवाल गलत फिर आंसर गलत, और सारे विवाद की जड़ यही दोनों है। तो हमारी पहली मांग ये है। दूसरी मांग ये है, जब आप हमारा रिजल्ट बनाते हैं, प्री एग्जाम हो गया, अब आप रिजल्ट बनाएंगे। रिजल्ट जब आपने बनाया तो मेरा रिजल्ट किस बिहाफ पे आपने दिया? यही दिया होगा ना कि मैंने 150 सवाल में से मान लीजिए समथिंग कि 125 अटेम्प्ट किए, मेरे 25 गलत हुए, 100 सही हुए, उसके बाद इतने माइनस हो गए। वो आपके पास होगा तभी तो आपने मेरा रिजल्ट बनाया कि लिस्ट में मेरा नाम आया या नहीं आया। जब आपने सारा नियम बना ही लिया है, वो चीजें बिना दिए तो रिजल्ट बना नहीं। उसी को पीडीएफ में देने में क्या दिक्कत है आपको? कोई कटाव नहीं। मेरा नाम दीजिए, रोल नंबर दीजिए, आगे दीजिए कि ओवरऑल 150 क्वेश्चन मैंने जो सॉल्व किए वो 125, जो राइट क्वेश्चन हुए 100, माइनस हुए इतने, ओवरऑल मेरे इतने मार्क्स आए। आपकी कटाव दे दीजिए एक पेज में। उस कटाव में मैं हूँ नहीं हूँ मुझे पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। फिर विवाद की जड़ समाप्त। और आप ओवरलैपिंग नहीं करते, माइग्रेशन। आप कहते हैं हम यूपीएससी को फॉलो करते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर यहाँ का कोई ओबीसी एससी कैटेगरी का लड़का जनरल से ज्यादा नंबर पाता है, उसको आप जनरल में काउंट नहीं करते। उससे ओबीसी और इनकी मेरिट ज्यादा चली जाती है। और जनरल में अदर स्टेट का कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी, चाहे एससी हो, वो जनरल में यहाँ क्वालिफाई हो जा रहा है। तो यहाँ के जनरल वालों का नुकसान और ओबीसी वालों का सबका नुकसान हो रहा है। और अदर स्टेट वाला आके यहाँ क्वालिफाई कर दे रहा हमारी जगह। तो आप यूपीएससी की मेरिट कभी अनरिजर्व की मेरिट रिजर्व कैटेगरी से कम नहीं होती, हमेशा ज्यादा होती है। ये अनरिजर्व की कैटेगरी है, उसके बाद उससे 1 नंबर 2 नंबर ओबीसी की कम है, उससे कम एससी कैटेगरी की है। हमारे यहाँ ओबीसी की ज्यादा, ईडब्ल्यूएस की उससे ज्यादा जा रही। ये कौन सा आरक्षण है? और अनरिजर्व की कम हो रही है, उससे दूसरे स्टेट के लोग यहाँ प्री पास कर ले रहे हैं। हम लोग दूसरे स्टेट में कहीं के नहीं हो रहे हैं, ना यहाँ के हो रहे हैं ना वहाँ के हो रहे हैं। ये हमारी मुख्य मांगे हैं कि आप कट ऑफ जारी करिए और सबके नंबर तुरंत जारी करिए। रिजल्ट के साथ ही सबके रोल नंबर के साथ, उनके नाम के साथ आप जारी कर दीजिए। अभी आयोग की एक सफाई आई है, उस पर अभ्यर्थियों को क्या स्टैंड है? जी, कौन सी सफाई? जो आयोग ने दिया कि हम ऐसे ऐसे करके दे रहे हैं। आयोग कह रहा है हम यूपीएससी को फॉलो करते हैं। यूपीएससी फाइनल रिजल्ट के बाद कट ऑफ जारी करता है। तो पहले बताएं कि यूपीएससी फाइनल रिजल्ट के बाद 15 दिन के अंदर प्री की, मेंस की, ओवरऑल सारी कट ऑफ जारी कर देता है। आयोग ने सॉरी, मेंस हो गया, फाइनल रिजल्ट आ गया, इंटरव्यू हो गया, फाइनल रिजल्ट आया।
अब आयोग मेंस की कट ऑफ जारी कर देता है, या फाइनल प्री की तब भी नहीं जारी करता। 22 के बाद 23, 24 हो गया, उसकी कट ऑफ क्यों नहीं आई प्री की? कितने दिन बाद आएगी? स्टूडेंट क्या करने चला जाएगा? जब यहाँ से बेरोजगार ओवरेज होकर सूरत बंबई चला जाएगा तो कट ऑफ उसके लिए क्या मायने रखेगी? ऐसे कैसे? यूपीएससी देता है 15 दिन में, लेकिन आप पहले दीजिए, हर काम यूपीएससी के तहत। वो तो सवाल भी गलत नहीं बनाता, आपसे सवाल सही नहीं बनता है। अगर गलती से सवाल सही बन भी गया, मैं गलती से कह रहा हूँ जानबूझ के, तो आंसर गलत देना है ताकि परंपरा ना टूटे। परंपरा हमारी बनी रहनी चाहिए। 10 सवाल 5 सवाल की, उसमें पिस रहा है स्टूडेंट। 93 वाले का नहीं हुआ है, 91 वाले का हुआ है। अब 91 वाला कह रहा है कि मेरा नहीं हुआ, या 92 वाला कह रहा नहीं हुआ, लेकिन 95 वाले का नहीं हुआ, 91 वाले का हुआ। अब उसको लोग शक की नजर से देखते हैं, घर वाले भी देखते हैं कि कैसे तुम्हारा 95 पे नहीं हुआ, फलनवा का 90 पे हुआ है, तुम झूठ बोल रहे हो। इसको लेके स्टूडेंट कहाँ जाए? ये वाली जो तोहमत उसके ऊपर है, कोई कहेगा कि 95 पे मेरा नहीं हुआ, दूसरा कहे मैं 89 पे हुआ है, तो उसके घर वाले 95 वाले को डांट रहे हैं, मोहल्ला सारा समाज उसको गलत नजर से देख रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो। आयोग मेरिट बता ही नहीं रहा। छात्र जीवन की पूरी परेशानी आयोग से संवादहीनता, आयोग के बीच में छात्रों संवादहीनता एक छोटे घर से लेकर राष्ट्रों के बीच में बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। वो समस्या आयोग पैदा कर रहा है, ये संवादहीनता है। बिल्कुल कोई सुनने वाला नहीं है कि हमारी मांग क्या है। आज कोई आयोग से आया बात करने? कोई नहीं अभी तक, केवल प्रशासन खड़ी है, लोकल पुलिस भी नहीं है। आरएएफ और कौन कौन देखिए वो सब खड़े हैं, लोकल पुलिस थोड़ा पीछे रहती है, किसी को कोई मतलब नहीं। तो कब तक चलेगा धरना? अब ये जब तक लड़ेंगे, अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये अंगड़ाई है, चलेगी जैसे चला था इसके पहले। आपने देखा ही होगा 11 नवंबर से शुरू हुआ, 4 दिन चला, चलेगा उसी तरह। इन मांगों को पूरा करने के लिए छात्रों ने आयोग को 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। साफ कह दिया है कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो छात्र दोबारा धरने पर बैठेंगे। छात्रों के प्रदर्शन के इतर मामले में राजनीतिक दल भी कूदे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने युवाओं के साथ मारपीट करने में पुलिस को घेरा। मांग करते हुए लिखा कि हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली और भ्रष्ट चयन प्रक्रिया पर लग रहे आरोपों के संदर्भ में एक एसआईआर की पुरजोर मांग करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा। पोस्ट के आखिर में तंज कसते हुए लिखा, नौकरी मांगोगे तो मारे जाओगे। खैर, राजनीति के इतर जो जरूरी मसला है वो है युवाओं की बात। उनके मन में जो अविश्वास पैदा हुआ है वो योगी आदित्यनाथ की यूपी सरकार को ठीक करना ही होगा। हाल के दिनों में ऐसे कई वाकये और पेपर लीक की घटनाएं हुई जिन्होंने छात्रों को सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया। 2024 में आरओ, एआरओ और पीसीएस परीक्षाओं में मल्टी शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी बड़े प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद सरकार ने कुछ मांगे मानी भी थी। अब छात्रों को लगता है कि आयोग पुरानी गलतियां दोहरा रहा है, भ्रष्टाचार के आरोप छात्र लगा रहे हैं, तो इन आरोपों पर आयोग की तरफ से भी सफाई आई है। आयोग ने सफाई देते हुए एक नोटिस जारी की, जिसमें लिखा कि इस बार भर्ती में सामान्य पद के अलावा कुछ स्पेशल पद भी शामिल थे। जो अभ्यर्थी दोनों पोस्ट के लिए पास हैं उनका रोल नंबर केवल एक बार दिखाया गया, इसलिए पास छात्रों की तादाद 15 गुना के बजाय 12 गुना दिख रही है। आयोग का यह भी कहना है कि यूपी पीसीएस 2025 का लास्ट आंसर की कट ऑफ और मार्कशीट परीक्षा पूरी होने के बाद फाइनल रिजल्ट के साथ जारी किया जाएगा। खैर, अब देखने वाला होगा कि छात्रों ने जो 15 दिन का अल्टीमेटम आयोग को दिया है उस दौरान आयोग क्या करता है, छात्रों का क्या संतुष्ट कर पाता है। जो होगा उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। हमारी भी यूपी सरकार और लोक सेवा आयोग से अपील है कि छात्रों ने जो मुद्दे उठाए हैं उनको गंभीरता से लिया जाए, उन पर तेजी से कार्रवाई की जाए और छात्रों को वही काम करने दिया जाए जिसके लिए वो घर बार, माँ बाप, गाँव छोड़ प्रयाग से लेकर दिल्ली के चक्कर काटते हैं। वो काम है पढ़ाई, तैयारी करना कि वो नौकरी पाकर खुद की और अपने परिवार की तकदीर बदल सके, उनको सड़क पर उतरने को मजबूर ना किया जाए। धन्यवाद।